बस एक बार प्यार से जय श्री श्याम बोल के तो देख लो, जिंदगी की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। अच्छा, एक अर्जी भी बता ही देती हूँ ना। अर्जी कैसे लगाते हैं, देखो मैं ऐसी चीज बताने वाली हूँ ना, आप सोचोगे ऐसी लग जाती है क्या? बिल्कुल ऐसी ही लग जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सच कह रही हूँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ना एकदम से स्ट्राइक हुआ, जैसे बाबा ने अपना एक साथ झलक दिखा दिया कि देख तू मुझसे बात करी थी और मैंने तेरा वो पूरा कर दिया है ना। पंडित जी वाला भविष्य बताते हो आप। बिल्कुल, मैं भविष्य बताती हूँ, मैं सारी चीजें बताती हूँ, लेकिन हाँ उनकी कृपा से ही बता पाती हूँ। मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ना हमको सच में नहीं पता चलता और वही आंसर करते तो हम आंसर दे पाते हैं। तो ऐसे था। और फिर ना क्या हुआ, मैं खाटू श्याम आई, उसके बाद दर्शन भी किए और बाबा इतने जल्दी जल्दी मुझे बुलाने लग गए। बट मैं बहुत परेशान थी और बाबा ने सपने में आके उसका आंसर कर दिया मुझे। और मैं जब सुबह उठी ना, मैंने सोचा नहीं था, अब फिर जब मैं कनेक्ट करने लगी तो वो सपना मुझे, मैं बोली बाबा अच्छा कोई चीज बाबा दे के छीन लेते हैं। तो देखो अगर, हाँ बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, जैसे मैंने टिकट कंफर्म करा इतने मन से, बाबा ने टिकट कंफर्म ही नहीं किया। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को हर रोज घर बैठे पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन में आप जो हमारे सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज के सवाल हैं, मेरा महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइनिंग हो जाए। दीपक पाटिल भाई, यूं ही बाबा श्याम से अरदास करते रहिए और पूरी जमकर मेहनत करिए, आपका महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइनिंग हो जाएगा। सभी श्याम भक्त दुआ भी करेंगे उनके लिए। और मेहनत और कर्म सबसे पहले है, जो कर्म करेगा उसका ही बाबा श्याम साथ देंगे। तो दीपक पाटिल भाई जरूर मेहनत जम लगा के कीजिए, सफलता बाबा श्याम आपको जरूर देंगे। तो अगला है, हे खाटू श्याम बाबा सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जी बिल्कुल, सभी श्याम भक्तों पर बाबा श्याम अपनी कृपा बनाए रखे, यही अरदास है बाबा श्याम से। जय श्री श्याम बाबा, मेरे पति की पीठ का दर्द ठीक कर दो बाबा। जी आपकी पति का पीठ का दर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, यही अर्जी है बाबा श्याम से। उमेश भाई, हम भी एक खाटू श्याम भक्त इंटरव्यू चैनल चलाते हैं, जिसमें हम एक आपकी तरह बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है, कहाँ से लेना चाहिए हम कहाँ से लेना, कमेंट का जवाब जरूर देना। अंकित का व्लॉग, भैया यूट्यूब पर काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल जाएंगे जो कॉपीराइट फ्री है, आप उनको देख सकते हो। और बाबा श्याम की कृपा आपके चैनल पर भी बनी रहे। आपका हेयर स्टाइल से दूसरों को एलर्जी थी, दूसरों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, ठीक है। हरे के सहारे की जय। जी जी जी, अर्चना गुप्ता, हाँ जी। तो आपके कहने पर मैंने अपना हेयर स्टाइल वापस वही कर लिया है जो आपको पसंद था। उमेश भाई, आप अपना हेयर स्टाइल पहले जैसा कर लीजिए, अच्छा लगता था। रफ़ी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। तो आज कुछ भी सवाल नहीं थे, आज के सवाल इतने ही थे। तो आप अपने सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्रत्येक श्याम भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर बोलिए। बोलिए हरे के सहारे की जय हो। हाँ जी जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम है डॉक्टर कंचन झा शर्मा, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और श्याम बाबा के इधर तो हमेशा आती रहती हूँ। ऐसी कृपा है कि मैं बस आ रही हूँ उनके पास, वो बुला लेते हैं, मैं आ जाती हूँ। कहाँ से? मैं नवी मुंबई से हूँ। हाँ, न्यू मुंबई होता है ना, उसी का नवी मुंबई एक पार्ट है, वहां से आई हूँ मैं। और कब से आ रहे हो खाटू नगरी आप? मैं क्या से बोलूं, लास्ट 1 ईयर से आ रही हूँ और हर 3-3 महीने में बाबा बुला लेते हैं मुझे, तो मैं आ जाती हूँ। बस ये मैंने एनालाइज नहीं किया 3-3 महीने, लेकिन मेरी मम्मी कहती है अब तो हर 3 महीने चली जाती है, तो मुझे भी पता चला हो कि हाँ मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, बाबा बुला रहे हैं मुझे। सारी चीजें हुई है, देखो कहते हैं
कहते हैं ना, जब चमत्कार होता है तभी आप बिलीव और आपका स्ट्रांग होते हुए जाता है, बहुत विश्वास बढ़ता है। इनफैक्ट इतने सारे मिरेकल्स ना वो डेली लाइफ में करते हैं। जब भी दुखी हो जाती हूँ, हालांकि मैं दूसरों को आंसर करती हूँ, लेकिन बाबा की ही हेल्प से मैं उन्हें हेल्प कर पाती हूँ। तो मेरे साथ जो जुड़ता है उसे मैं बाबा श्याम से भी जुड़वा ही देती हूँ कहीं ना कहीं। तो ये है, और मेरी लाइफ में तो इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं, अब ऐसा लग रहा है कहाँ से शुरुआत करूं। वैसे ना ये मिरेकल सबको नहीं बोले जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी किसी को बोलती नहीं हूँ। तो ना मेरे हस्बैंड हमेशा कहा करते थे कि खाटू श्याम जाते हैं, पर ना मेरे को ऐसा लगता था ठीक है जाएंगे। पर एक दिन ना मेरी लाइफ में बहुत हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, मेरी लाइफ में भी थी। तो मैं ना जा रही थी अपने बच्चे को लेके, कैब में बैठी हुई थी एंड सडनली बाबा श्याम का ना वहाँ पे फोटो था, और मेरे मन में ना एक ख्याल बार बार चल रहा था जिसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही मैंने बाबा का फोटो देखा और मन से मेरी चीजें, अब वो होता है ना कभी कभी मन से निकलता जाता है, आपको भी नहीं पता चलता है। और तीसरे दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। फिर ना मैं सोची, मतलब मुझे ना एकदम से स्ट्राइक हुआ, जैसे बाबा ने अपना एक साथ झलक दिखा दिया कि देख तू मुझसे बात करी थी और मैंने तेरा वो पूरा कर दिया। एंड तब से जो मुझे क्रेज उनका लग गया। फिर ना और एक चीज है, शुरू से बताइए आपकी क्या समस्या थी उस समय? उस समय वाली समस्या मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। वो टाइम मेरी लाइफ का ऐसा था कि मैं बहुत डिस्टर्ब थी। हालांकि एज एन एस्ट्रोलॉजर हम दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ये खैर पता है नहीं पता है जाने दो। तो मैं बस परेशान थी। एस्ट्रोलॉजर का मतलब जो लोगों की कुंडली देख के बताते हैं ना, वो पंडित जी वाला भविष्य बताते हो आप? बिल्कुल, मैं भविष्य बताती हूँ, मैं सारी चीजें बताती हूँ, लेकिन हाँ उनकी कृपा से ही बता पाती हूँ। मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ना हमको सच में नहीं पता चलता, और वही आंसर करते हैं तो हम आंसर दे पाते हैं। तो ऐसे था। और फिर ना क्या हुआ, मैं खाटू श्याम आई, उसके बाद दर्शन भी किए, और बाबा इतने जल्दी जल्दी मुझे बुलाने लग गए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती है ना, महाराष्ट्र से जब आप आ रहे हो आपको बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को चलो जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, और टिकट जल्दी मिलती नहीं है, मुझे मिल गई। क्योंकि नवी मुंबई से आने में ना आपको टिकट जल्दी नहीं मिलती है, मुझे मिल जाती है, और बाबा की कृपा है कि मुझे बार बार मिल जाती है। और अब भी रिसेंटली क्या हुआ, अब ये कल की बात है, हमारा टिकट मतलब वेटिंग पे था, मैंने बाबा पे छोड़ दिया था कि बाबा तो करा देंगे, क्योंकि पिछली बार भी करा दिया था। तो इस बार नहीं हुआ, मैं रूठ गई। मैंने बोला बाबा मैं आऊंगी ही नहीं, आपने मेरा टिकट नहीं किया, आप चाहते ही नहीं हो मुझसे मिलने, मतलब मैं टिकट कटा रही हूँ कि मुझे मिलना है आपसे, और आपने मेरा टिकट कंफर्म नहीं किया, यानी आप नहीं चाहते हो ना मैं आपके पास आऊं। मैं अब नहीं आऊंगी, अब आप ही मुझे बुलाओगे। एंड फिर ना मैं मन में सोचने लगी, बाबा मुझे बुलाएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा, बाबा टिकट थोड़ी ना कटा देंगे, मुझे ही टिकट कटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड रात में आउट ऑफ नोवेयर बोलते हैं अरे देखो टिकट अवेलेबल है। मैंने बोला ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि टिकट मिलता ही नहीं है। और हमारे टिकट मतलब कल की टिकट हमें आज मिल गई, ऐसा हुआ, और हम आ गए। आज की बात है, हम पहुंच गए। मतलब टिकट नहीं होते हुए भी मैं रूठ गई उनसे, और उन्होंने मुझे टिकट करवा दिया। उनके दिमाग में भी कैसे आया भगवान जाने, वो तो वही जानते हैं। बस टिकट हो गई और मैं आ गई। ऐसे छोटी छोटी ना बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं जब मंदिर जाती हूँ हर एकादशी, तो मैं बाबा से, कभी ना बहुत भीड़ होती है, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं, और मैं बाबा, हाँ वहाँ पे भी अभी हर जगह बाबा का चर्चा बोलबाला है। और बाबा ना ऐसी कृपा करते हैं कि पंडित जी खुद बुला के मुझे दर्शन करा देता है, आओ आओ। मतलब इतनी सारी चीजें होती है ना जिंदगी में, मतलब मिरेकल्स बोलोगे ना तो भंडार है मिरेकल्स का। कितनी सारी चीजें आपको बताओ। कभी कभी कोई चीज का समाधान नहीं मिल रहा होता है, वो समाधान वो दे देते हैं। कभी कभी कोई चीज नहीं होने वाली है वो भी बता देते हैं। जैसे आज भी मिरेकल हुआ कि जैसे मैं आज भी ना अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आरती, मतलब जब आरती का टाइम था पूरा खाली था, तो हम चले गए, लेकिन आरती के बाद बहुत भीड़ हो गई पीछे पीछे। अब वहाँ पे जो इंस्पेक्टर जो भी है वो लोग, हम यहाँ सिक्योरिटी, वो खड़े ही नहीं रहने दे रहे, बोल रहे चलो चलो। मैं प्रसाद वगैरह सब लेके आई हूँ कि चढ़ा दूं बाबा को, और फिर भी जैसे तैसे बाबा ने 2 मिनट तो दे दिए, लेकिन मन नहीं भरा था। और हाँ मैं ना उनका बना के लेके जाती हूँ, वो क्या कहते हैं जैसे
नहीं चूरमा नहीं, ये झंडे को क्या बोलते हो? निशान। निशान मैं हमेशा बाबा के लिए बना के लेके जाती हूँ। अपने हाथों से? हाँ, मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ। एक्चुअली ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए ना, लेकिन ठीक है, मैं बता रही हूँ कि मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। मैं मिठाई भी उनके लिए बताने चाहिए था कि काफी शाम वक्त वो भी अपने हाथों से बना के लेके आए निशान, अगर हो सके तो। हाँ, यहाँ पर जो निशान मिलता है वो दोबारा यूज कर लेते हैं। यही रीजन है कि मैं निशान बना के लाती हूँ। पहली बार भी मैंने सोचा नहीं था कैसे बनेगा, लेकिन बन गया। फिर दूसरी बार ना टाइम नहीं था, फिर भी मैंने जैसे तैसे बनाया। अच्छा, दूसरी बार जो मेरे साथ हुआ वो भी मिरेकल से कम नहीं है। मैंने कहा ना, मिरेकल्स की भंडार है मेरी जिंदगी में। तो मैं ब्लू कलर का निशान बना के लाई थी उस बार बाबा के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो लकड़ी ले लेते हैं ना, और श्याम बाबा का जो ऐसे रहता है उसे मैंने बांध दिया, मतलब रेलिंग में बांध दिया। और मैं गई, दर्शन की, सेम ब्लू कलर का निशान मेरे बेटे के हाथ में, मतलब मेरा वाला नहीं, ये वाला जो ब्लू वाला निशान था मेरे बेटे के हाथ में। मैं एकदम अचंभित हो गई। मैंने बांधा है ब्लू कलर और बाबा ने दिया है ब्लू कलर। तो फिर वो मैंने रख दिया अपने घर में अपने पास। और इस बार भी जब मैं लाई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने घुमा दिया घुमा दिया, मतलब उनके हाथ से गिर गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी। और ना, मतलब हम कभी नहीं जाते हैं वहाँ पे। एक जो पंडित जी थे ना, वो टीका लगा रहे थे, तो और फिर वो बोलते साइड में आओ। हम साइड में गए तो एक आदमी मेरा निशान लेके बैठा हुआ था। मतलब मैं भूल गई थी मेरा निशान गुम हो गया है। जो भी वो लेके बैठे, मेरा बेटा गया अपना निशान वो उठा रहा है, तो वो ऐसे देखते, मैंने कहा ये मेरा ही है तो फिर वो मैं मंदिर के अंदर नहीं बोलूंगी, साइड में एक जगह थी, एक छोटा सा ना, क्या बोलूं, छोटा सा कमरा जैसा था। राम जी के मंदिर के मंदिर से पहले भी ना 2 पंडित बैठे रहते, वो हाथ में बांधते रहते बैठ के। क्या है फिर वो भी मुझे मिल गया। अब एक भैया है जिनको मैंने बोला था भैया आज भी दर्शन करा दोगे ना, भैया नहीं थे आरती के टाइम पे। और जैसे ही मैं निकलने लगी वैसे भैया आ गए और भैया बोलते चलो 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 फिर से दर्शन कराया। वहाँ पे जो पुलिस वाले थे जो थे वो बोलते 2 बार हो गया, तो आज 2 बार हो गया। मैंने हाँ, बाबा ने दूसरी बार भी बुला लिया मुझे। फिर और भी एक चीज थी, फिर प्रसाद भी मिल गया मुझे। तो बाबा की बहुत कृपा है मेरी जिंदगी में। और आज अगर ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ तो उन्होंने ही मुझे कहा है शेयर करने, नहीं तो मैं जल्दी ये सारी चीजें बताती नहीं हूँ। क्योंकि हाँ, मैं लोगों को जरूर कहती हूँ कि बाबा श्याम को अरदास लगाओ, अपनी पूजा कर लो, लेकिन हर किसी पे अपनी चीजें नहीं थोप सकते। तो मैं थोपती नहीं हूँ, मैं बस एक बार कहती हूँ बस। मेरे वीडियो में भी एक बार मैं जय श्री श्याम जरूर कहती हूँ। तो जिसको कनेक्ट करना होता है वो वैसे ही हो जाता है, और जिसकी बाबा की मर्जी नहीं होती है वो लोग नहीं होते कनेक्ट। पर बाबा देखते हैं अभी बाबा की आगे क्या मर्जी है। कुछ मैं भी बाबा के लिए सोच के रखी हूँ, अगर वो चीजें हो जाए तो बड़ी कृपा होगी बाबा की। आप तो लाडले हो खाटू वाले के। हाँ, और सीरियसली मुझे लगता है मैं उनकी लाडली हूँ। बहुत सारा प्यार उन्होंने मुझ पे, मेरी फैमिली पे बरसाया है। और कोई चमत्कार बाबा श्याम का? एक चमत्कार ऐसा है ना जिसकी वजह से मैं वो चमत्कार में बताना नहीं चाहती, बट ठीक है, चलो बताओ कि नहीं बाबा? नहीं, अभी नहीं बता सकती वो। लेकिन वो चमत्कार ने मुझे एकदम से ऐसा कनेक्ट कर दिया। एक बार मैं ना बहुत दुखी थी और मैं बहुत परेशान थी। मैंने बाबा को बोला किस चीज से नहीं, वो चीज नहीं बता सकती, बट मैं बहुत परेशान थी और बाबा ने सपने में आके उसका आंसर कर दिया मुझे। और मैं जब सुबह उठी ना, मैंने सोचा नहीं था। अब फिर जब मैं कनेक्ट करने लगी तो वो सपना मुझे, मैं बोली बाबा आप क्या बोला आपको बाबा श्याम ने? बाबा ने वो झलकियां दिखाई मुझे। और अब जो एप्स्टाइन फाइल और जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है ना, उसकी भी झलकी मुझे आनी स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे ना बाबा बार बार दिखा रहे थे, बार बार नेगेटिव दिखा रहे थे। मैं जैसे आंख बंद करूँ ना, एकदम से आंख खोल देती थी कि मुझे वो नहीं देखना है। मैं बोलती थी बाबा प्लीज मत दिखाओ, प्लीज मत दिखाओ। लेकिन मैं जब भी बाबा को देखती थी ना, वो झलकी आने लग जाती थी, एकदम नेगेटिविटी।
लेकिन जब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई तो मुझे याद आया कि बाबा मुझे ये सब क्यों दिखा रहे थे, और मैं बाबा को कह रही थी मत दिखाओ बाबा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो वो बहुत सारी चीजें बाबा ऐसे दिखाते हैं मुझे। कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं मना करती रहती हूँ मत दिखाओ मत दिखाओ। तो बहुत सारे मिरेकल्स हैं, और आप भी जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं कह रही हूँ, कहते हैं ना श्याम बाबा कलयुग के राजा है राजा, और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया है, था तो था लेकिन है कि जिससे जैसे कलयुग और बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा श्याम, जैसे कहते हैं ना हारे का सहारा, जी बिल्कुल हारे का सहारा है बाबा। जब आपकी लाइफ में ना कहीं से आंसर ना मिले, कहीं से आंसर ना मिले, तो एक बार बाबा से जरूर आप अरदास लगाओ, प्यार करो। देखो कभी कभी ना जरूरत नहीं होती सारी चीजें जानने की, बस एक बार प्यार से जैसे श्याम बोल के तो देख लो, जिंदगी की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। अच्छा एक अर्जी भी बता ही देती हूँ ना, अर्जी कैसे लगाते हैं। देखो मैं ऐसी चीज बताने वाली हूँ ना, आप सोचोगे ऐसी लग जाती है क्या, बिल्कुल ऐसी ही लग जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सच कह रही हूँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप मन से बात करो ना ही गांठ लगाना पड़ेगा आपको, ना ही नारियल चढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हाँ प्यार से अगर आप उनके लिए कुछ बना देते हो ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। अगर अपने हाथ से आपने जरा सा भी इफर्ट ले लिया ना, इफर्ट लेने वाली बात होती है, लोग इफर्ट ही तो नहीं लेना चाह रहे हैं, फटाफट वाला करते हैं। अरे फटाफट वाली चीजों में मत पड़ो, थोड़ा सा इफर्ट ले लो। मैं कहती हूँ और मैं लिख के देती हूँ कि सारी चीजें बदल जाएंगी आपकी जिंदगी में, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं बाबा श्याम तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं कुछ नहीं करते। मैं कहती हूँ हाँ हो सकता है आपके मन में वो श्रद्धा वो भाव ही नहीं आ रहा है जिस वजह से वो नहीं कर रहे, जिस दिन आ जाएगा उस दिन सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा नहीं होता है ठीक है, तो आप ऐसे किसी इंसान से जुड़ जाओ ना जिनको श्रद्धा भाव है, जो आपके लिए प्रेयर कर दे। कोई भी हो सकता है, हर जगह है, श्याम अपनी अरदास लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है ना। लेकिन हाँ इफर्ट बहुत जरूरी है, बिना इफर्ट के कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे कि बाबा मेरी ये सुन लो, और उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं करने का मतलब ये होता है कि अपनी एक चीज छोड़ दो ना। चलो आपको कुछ खाना बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा बहुत पसंद है, वो छोड़ दो ना, बोलो बाबा मेरी ये अरदास पूरी कर दो। हाँ सिगरेट आजकल तो ये बहुत चल रहा है ना, सिगरेट छोड़ देता हूँ, अरे बोल के बस देखो फिर वो पूरी नहीं होती तो क्या। अच्छा एक चीज और है, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है ना वो चीज नहीं होगी, मान लो ना। जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है बाबा नहीं देंगे, जो चीज आपके लिए अच्छी है बाबा वो देंगे। अगर बाबा आपको नहीं दे रहे तो वो समझ जाओ कि आपके लिए वो अच्छी है ही नहीं, आपके भले के लिए वो है ही नहीं। लेकिन हाँ आप कुछ चीज छोड़ के देखो, जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा कोई चीज बाबा दे के छीन लेते हैं तो देखो, अगर हाँ बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, जैसे मैंने टिकट कंफर्म करा इतने मन से, बाबा ने टिकट कंफर्म ही नहीं किया मतलब हुआ ही नहीं, फिर मैं रूठ गई उनसे। फिर मैंने यही कहा बाबा अगर आप चाहते हो ना मुझसे मिलना तो अब आप ही कराओ, और एक दिन में टिकट नहीं मिलती है, मतलब सच कह रही हूँ नहीं मिलती है। हमने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, नहीं मिलती है, यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं, हमेशा भरी हुई रहती है, और मिल गई। तो देखो अभी जैसे मैंने तो ये मान ही लिया था कि बाबा कर देंगे, बाबा ने नहीं किया, मतलब यही चीज हुई ना, दे के छीन लिया। मेरे साथ भी वही हुआ, दे के छीन लिया और फिर दे दिया मेरी जिद की वजह से। लेकिन आज मैं समझी कि क्यों वो नहीं हुआ टिकट, क्योंकि ना खैर जिस ट्रेन में मैं थी वो ट्रेन बहुत लेट थी, ना ही वहाँ की सर्विस अच्छी थी, और यहाँ पे भी जो होटल हमने कल बोल दिया था जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे भी एक भी सीट नहीं थी। तो बाबा को बहुत सारी चीजें पहले से पता थी ना, इसीलिए। वैसे आज का दिन मेरा बहुत खराब था, मेरी तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैं बाबा के पास आई, मैं बोली बाबा आप ही ठीक करोगे मुझे, मेरे को नहीं पता जो भी। देखो बोल रही थी इतने अच्छे से। तो मैं तो अभी निकल भी रही थी अपने होटल से, तो तबीयत बहुत डाउन लग रही थी, तो भी मैंने बोला बाबा अब आ रही हूँ ना, अब आप देख लो, मुझे नहीं देखना समझना। तो वो सारी चीजें वो ही हैंडल कर लेते हैं, मैं तो छोड़ देती हूँ आंख बंद करके। एक अपने वाला भी चमत्कार, अपनी मुलाकात हुई वो वाली। अरे तो
जैसे कि मैं अपनी लाइफ की मिरेकल जल्दी बोलती नहीं, रीजन यही है, नजर लग जाती है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ नजर पे। और मेरी सारे अगर आप वीडियोस देखोगे तो नजर पे ही बात ज्यादा करती हूँ, क्योंकि नजर लग जाती है और मैं नहीं चाहती बाबा और मेरे रिलेशन में नजर लगे, क्योंकि ऐसे पहले एक दो बार हुआ है, जब मैं बहुत बोलने लगी तो नजर लग जाती थी। तो इसीलिए ना मैंने बाबा को कहा था, बाबा आप तो चाहते ही नहीं हो मैं किसी को कुछ बताऊं क्या? क्योंकि जैसे ही बताती हूँ आप क्या करते हो, आप रूठ जाते हो मुझसे। तो मैंने कहा बाबा देखो मेरे मन में ना एक चीज है, मैं आपके बारे में ना सबको बताना चाहती हूँ, तो अगर आज मुझे मिल गए भैया तो मैं आपके बारे में कुछ चीजें बताऊंगी, और नहीं मिले तो जाने दूंगी। और मैं जैसे ही निकल रही हूँ और आप मुझे नजर आया, हमारे बीच में से निकले थे आप। हाँ मैं और जैसे देखिए मुझे ना बाबा ने जैसे याद दिला दिया, देख तूने सुबह बोला था मुझे ये, तो वो चीज हुई। अब ये मिरेकल से कम है क्या? हाँ जी, चमत्कार ही है बाबा श्याम। हाँ तो ये सारी चीजें बता रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ बाबा बचाए रखना हमारे, मतलब बाबा और मेरे रिलेशन को ऐसे ही। बाबा कभी नाराज नहीं होना किसी भी वजह से। हम बच्चे हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बट वही है, मैं यही कहती हूँ कि अगर आज मिला है तो बाबा खुद चाहते थे मैं सारी बातें बताऊं, सारी बातें दुनिया तक पहुंचाऊं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे राधे। अच्छा मेरी एक बुक भी है, मैंने अभी, अच्छा मैं दो चीज दिखाना चाहती हूँ। अच्छा ये चीज मैंने बनाई थी, बाबा के कार्ड्स, इसमें ना बाबा की फोटो है हाँ जी। और हैंड रिटन्स मैंने ना अफर्मेशन लिखे थे, कि हमारी जिंदगी में लोग अफर्मेशन ही तो भूल जाते हैं। तो ये अफर्मेशन कार्ड्स मैंने बाबा के लिए, बाबा के नाम पे बनाए थे। इससे क्या होता है, ये क्या लिख रखा है आपने? अच्छा ये ऐसे है, इंग्लिश में लिख रखा है। हाँ इंग्लिश में लिख रखा है कि इसमें से कोई भी एक कार्ड्स जैसे उठाएंगे, जैसे आई एम फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड वरी, मतलब ये अपने आप को बोलना है कि मेरे को किसी भी तरीके का ना कोई बर्डन नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। एक मेरे लिए निकालो आप। अच्छा ठीक है चलो, बीच में से। हाँ आप बोलो कौन सा निकालना है। आई बैलेंस रेस्ट एंड मूवमेंट विद ईज, मतलब आपको ना ये चीज बोलनी है कि मेरी लाइफ बहुत ईज में है और मैं सारी चीजों को बैलेंस करके चल रहा हूँ। बैलेंस ही तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, और यही तो आपको बोलना है, इसीलिए तो बैलेंस का कार्ड आया। तो जब भी ऐसे कार्ड आए, यानी यही चीज आपको रिपीट करनी है, इसका फोटो ले लो और इसे आप लिखना स्टार्ट कर दो, आप देखोगे। और मे बी नेक्स्ट टाइम अगर अपनी मुलाकात हुई तो ये कार्ड आप मुझे जरूर याद दिलाना, इस कार्ड को आप लिख रहे हो। जो चीज की कमी है ना बाबा, वही चीज आपको कार्ड में दिखाएंगे। जैसे आपने बोला ना बैलेंस नहीं है, और ये एफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको इसे रटना है, एक मंत्र है ये आपका, इसे चैंट करना है। अच्छा। ओके। और ये आपकी किताब? हाँ ये मेरी किताब है पामिल श्रीवास्तु, आज इसका इनॉग्रेशन हो गया बाबा के पास मेरा। और देखो इसमें मैंने, पहली किताब यहाँ पर नहीं मेरी ये दूसरी किताब है। अच्छा ये तो अभी ये थैंक यू बाबा को ही, श्याम बाबा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस पे क्या लिखा हुआ है ये इतना? अच्छा ये पूरी जो बुक है ना पामिस्ट्री और वास्तु के ऊपर है, क्योंकि रेंट वाले घर में वास्तु कोई कर नहीं पाता। ये बुक को जो भी पढ़ेगा ना उसे पता चल जाएगा। इसमें कहते ना कहते ना नो बकवास ओनली सीधी बात, इसमें वही सीधी बात लिखी है कि अगर ये कोई बुक पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाथ की रेखाओं को क्या देखना है और उसका घर कैसा होना चाहिए। आपको पता है हाथ की रेखा देखना कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हाथ की रेखाएं मैं देखती हूँ, बचपन में ही सिखा दिया था मुझे बाबा ने, एक दो पॉडकास्ट भी है मेरे इसके ऊपर। तो बस बाबा की कृपा से हो रही है सारी चीजें। ये बुक मैं कितने सालों से लिखने की कोशिश कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। मैंने बाबा को बोला बाबा बुक कंप्लीट करवा दो, बहुत हो गया है, तो बाबा ने करवा दिया फटाफट। तो आज इनॉग्रेशन ही करने आई थी, वैसे तो अमेज़न पे आ चुकी है लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही थी, बता दिया है पिछली बार मेरे इधर एक श्याम बाबा का मंदिर है वहां जाके, लेकिन जब तक इधर नहीं आई ना वो मन में नहीं आ रहा था। सबको पता चल गई है। हाँ मैं चाहती हूँ बाबा की नगरी में सबको पता चल जाए। ये बुक आ चुकी है अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे, और चलो इसी बहाने हमारी मुलाकात होगी और ये चीज भी हो गई। चलो आप थक गए हो, जय श्री श्याम।